एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंगिन तैन तियान के ऑफिशियल रूम को साफ कर रही होती है। तभी उसे मेज पर तैन तियान युआन के नाम का एक रॉयल लेटर मिलता है, जिसके बारे में वो पता करने के लिए साओ फेंग के पास जाती है। साओ फेंग वॉशरूम जा रहा होता है। लिंगिन उसे रास्ते में रोककर पूछती है कि क्या यहाँ तैन तियान युआन आए थे। साओ फेंग कहता है कि मैं यह बात तुम्हें वॉशरूम से लौट कर आने के बाद बताऊंगा। इस पर लिंगिन कहती है कि जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, तब तक मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। इस पर साओ फेंग उसे बताता है कि हमारे मजिस्ट्रेट तैन फी लॉन्ग तैन तियान युआन के नाम को यूज करके इस तोंगलिंग शहर को करप्शन और क्राइम फ्री बनाना चाहते हैं। इस पर लिंगिन वापस आकर तैन तियान के ऑफिशियल रूम में बैठी सोच रही होती है कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ, इतनी छोटी सी बात मुझे समझ क्यों नहीं आई। तभी वहां तैन तियान आता है। उसे लग रहा होता है कि लिंगिन को साओ फेंग ने सारी सच्चाई बता दी। वो लिंगिन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। इस पर लिंगिन कहती है कि मुझे भी आपसे कुछ कहना है। तो तैन तियान कहता है कि पहले तुम कहो। तो लिंगिन उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मुझे लगा था कि आप रिश्वत लेने वाले करप्ट ऑफिसर हैं, पर आप तोंगलिंग शहर को क्राइम और करप्शन फ्री करने के लिए तैन तियान युआन के नाम को यूज करने का भी रिस्क ले रहे हैं। पर आप फिक्र मत करिए, मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। इस पर तैन तियान हैरान होते हुए कहता है कि साओ फेंग ने तो कुछ ज्यादा ही कह दिया। तो लिंगिन कहती है कि आप ऑफिसर साओ फेंग पर गुस्सा मत करिएगा, उन्हें मैंने ही ये सब बताने के लिए कहा था। फिर लिंगिन उससे पूछती है कि आप मुझसे क्या कहने वाले थे। तो तैन तियान बात बनाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे बिट लगाई और सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट कराई, इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता था। इस पर लिंगिन हैरान होते हुए कहती है कि हमारे मजिस्ट्रेट जैसा एरोगेंट इंसान मुझसे माफी मांग रहा है, इस पर तो मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो तैन तियान कहता है कि तो फिर चलो हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो दोनों एक तालाब के किनारे जाते हैं, जहां बहुत से कैंडल लैंप जल रहे होते हैं, जहां पर तैन तियान ने फायर वर्क का पहले से ही अच्छा खासा इंतजाम कर रखा होता है, जिसे देखकर लिंगिन खुश हो जाती है और उसे खुश देखकर तैन तियान भी खुश नजर आ रहा होता है। इधर जूदा कॉन्ग तोंगलिंग के पास पहुंच चुका होता है। तभी उसका सर्वेंट आकर बताता है कि माय लॉर्ड, मालकिन यही तोंगलिंग में ही है, पर वो कहां पर रह रही हैं इस बात का मुझे अभी तक पता नहीं चल सका है। जूदा कॉन्ग लिंगिन के तोंगलिंग में ही होने की खबर सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि वो कहीं भी हो हम उसे ढूंढ लेंगे। फिर वो तोंगलिंग में एंटर करके सबसे पहले तियांग जियांग क्लब में उस क्लब के ओनर जैंग से अपने पैसे मांगने जाता है, जो कि बहुत पहले उस क्लब के ओनर जैंग ने उससे ले रखे होते हैं। पर जब वो वहां पहुंचता है तो वो क्लब बिल्कुल खाली होता है। वहां बस अर्तोंग नाम का एक छोटा बच्चा उसकी सफाई कर रहा होता है। जूदा कॉन्ग उससे क्लब के ओनर जैंग के बारे में पूछता है तो अर्तोंग उसे जैंग के अरेस्ट होने और क्लब के बंद होने के बारे में पूरी बात बताता है। इस पर जूदा कॉन्ग अपना पैसा वसूल करने के लिए अर्तोंग को साथ लेकर क्लब के बाकी बचे बर्तनों को सेल पर लगा देता है, पर कोई भी उनके किसी भी सामान को नहीं खरीद रहा होता। काफी देर बीत जाने पर जब कोई नहीं आता तो वो अर्तोंग से तोंगलिंग के बेस्ट फीमेल डांसर और म्यूजिक बैंड को लाकर वहां परफॉर्म करवाने के लिए कहता है, ताकि लोग वो परफॉर्मेंस देखने आए और वो उस परफॉर्मेंस के दिखाने के बदले उनसे बर्तन खरीदने की शर्त रखे। इस पर अर्तोंग डांस गर्ल को ले आता है। उनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। लोगों की भीड़ भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगती है। इधर जाओ रुई मार्केट में अपने असली रूप में कुछ सामान खरीदने आई होती है। तभी साओ फेंग उसे देख लेता है और उसके पीछे आता है। इस पर जाओ रुई उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए उन डांस गर्ल में आकर अपने चेहरे पर नकाब लगाकर डांस करने लगती है, जिसे देखकर साओ फेंग खुश हो रहा होता है। तभी जाओ रुई क्लब के अंदर चली जाती है। साओ फेंग भी उसके पीछे जाता है। तभी अर्तोंग और जूदा कॉन्ग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर आपको किसी भी लड़की से मिलना है तो आपको सबसे पहले इन बर्तनों में से कोई एक खरीदना पड़ेगा। इस पर साओ फेंग कहता है कि मैं ये सारे बर्तन खरीद लूंगा, पर पहले मुझे उस वाइट ड्रेस वाली लड़की से मिलना है। इस पर जूदा कॉन्ग कहता है कि पहले आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। इस पर अर्तोंग उसे जबरदस्ती पेमेंट करवाने काउंटर पर लेकर चला जाता है। इधर काउंटी ऑफिस में तैन तियान और लिंगिन मौजूद होते हैं। तभी वहां दावांग आकर उन्हें बताता है कि कोई तियांग जियांग क्लब में आकर उसमें मौजूद सारे बर्तन बेच रहा है। इस पर लिंगिन और तैन तियान दोनों तियांग जियांग क्लब आते हैं तो वहां काफी भीड़ लगी होती है।
इस पर लिंगिन भीड़ को हटाकर आगे आकर कहती है कि बाहर निकलो, तुम कौन हो और यहाँ आकर सारी चीजों को बेचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बाहर से आ रही आवाज को सुनकर जूदा कॉन्ग तुरंत बाहर आता है और लिंगिन को सामने खड़ा देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि ये तुम हो मेरी जान, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इस पर लिंगिन हैरान होती है और वहां से कुछ कहे बिना खिसक लेती है। ये सारा तमाशा दूर खड़ा तैन तियान भी देख रहा होता है और फिर वो भी गुस्से में वहां से वापस काउंटी ऑफिस चला जाता है। इधर लिंगिन घर वापस आकर इस बात को सोच सोच कर परेशान हो रही होती है कि आखिर जूदा कॉन्ग ने उसे कैसे ढूंढ लिया और जबकि वो तोंगलिंग आ गया है तो वो अब क्या करेगा। इस पर किंग चेन कहता है कि दीदी, आपने जूदा कॉन्ग के साथ हो रही अपनी एंगेजमेंट से भागकर अच्छा नहीं किया। आप देखिए वो आपको ढूंढता हुआ यहाँ भी आ गया है। इस पर लिंगिन कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं उसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। फिर लिंगिन काउंटी ऑफिस जाती है। तभी वहाँ मस्त मिलन कुछ ग्रीन अनियंस लेकर जा रही होती है तो लिंगिन उसी बास्केट से एक ग्रीन अनियन लेकर अपनी आंखों पर लगाती है और कुछ फर्जी आंसू निकालती है। फिर वह कोर्ट रूम की तरफ जाती है जहां पहले से जूदा कॉन्ग अपने शादी का कार्ड तैन तियान को दिखाकर कह रहा होता है कि माय लॉर्ड, मेरी शादी एडवाइजर लिंगिन से होने वाली थी। हमारी शादी को बस कुछ ही दिन बाकी थे, पर तभी वो घर छोड़कर कैपिटल चली गई और फिर कैपिटल से यहाँ तोंगलिंग में आ गई। अब आप ही मुझे मेरी ब्राइड को वापस ले जाने में मेरी मदद करिए। वो ये सब कह ही रहा होता है तभी वहाँ लिंगिन आ जाती है और उसकी पिटाई करने लगती है और कहती है कि इसके पहले मैं तुम्हें मार डालूं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। इस पर जूदा कॉन्ग बहुत ही पोलाइटली उसे घर चलने के लिए कहता है और कहता है कि अगर नॉवेल से लिखना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक बुक स्टोर खरीद कर दूंगा, तुम आराम से घर पर बैठकर नॉवेल्स लिखना, तुम्हें यहाँ काउंटी ऑफिस में आकर काम करने की क्या जरूरत है। तैन तियान ये सारा तमाशा देखकर मन ही मन जल भुन रहा होता है। वो जूदा कॉन्ग से कहता है कि हम इस मैटर को बाद में सॉल्व करेंगे, पर पहले तुमने तियांग जियांग क्लब को दोबारा ओपन करके उसमें मौजूद चीजों को सेल किया है, क्योंकि उस क्लब को मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर बंद किया गया था, इसलिए उसे दोबारा ओपन करने के जुर्म में तुम्हें 15 कोड़े लगाने की सजा दी जाती है। इस पर जूदा कॉन्ग कहता है कि क्यों ना हम इस मैटर को थोड़ा बहुत ले देकर सेटल कर लें, इसमें आपका भी भला हो जाएगा और मेरा भी। इस पर तैन तियान कहता है कि पहले तो तुमने तियांग सियांग क्लब को दोबारा ओपन किया और फिर तुमने एक गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें 15 नहीं बल्कि 30 कोड़ों की सजा दी जाती है। इस पर जूदा कॉन्ग शॉक्ड हो जाता है। इधर जाओ रुई बच बचाकर मार्केट से वापस काउंटी ऑफिस आकर अपना वाइट ड्रेस चेंज करके अपने लॉकर में रख रही होती है। तभी वहां साउफेंग जाओ रुई से ना मिल पाने का दुख लेकर मुंह लटकाए आता है। असिस्टेंट जाओ बनी जाओ रुई साउफेंग से पूछती है कि आप इतने उदास क्यों हैं, तो साउफेंग बताता है कि मैंने आज मार्केट में फिर उस लड़की को देखा जिसे मैं पसंद करता हूँ, पर आज मैं फिर उससे नहीं मिल सका और वो चली गई। वो उसे सारी बात बता ही रहा होता है तभी उसकी नजर टेबल पर गिरे हुए जाओ रुई के नकाब पर पड़ती है, जो कि शायद जल्दी जल्दी में लॉकर में कपड़े रखते वक्त जाओ रुई से गिर गया था। साउफेंग उस नकाब को असिस्टेंट जाओ के पास देखकर गुस्से से भर जाता है और उससे पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, तो जाओ रुई डरते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता। इस पर साउफेंग कहता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, पर तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? क्या ये तुम्हें उस डांस गर्ल ने ही दिया है? इस पर जाओ रुई कहती है कि हाँ, मुझे ये उसी ने दिया है। इस पर साउफेंग वो नकाब उसे दे देता है और कहता है कि ठीक है तो लो इसे वापस कर देना। वो बहुत दुखी दिख रहा होता है। इस पर जाओ रुई बात बनाते हुए कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, जाओ रुई मेरी छोटी बहन है। उसकी ये बात सुनते ही साउफेंग खुश हो जाता है और उसके पास आकर कहता है कि तभी तो मैं कहूँ कि तुम्हारा उससे इतना फेस मैच क्यों करता है। फिर वो उससे वो नकाब वापस लेकर अपने पास रख लेता है। इधर दूसरे ऑफिसर्स जूदा कॉन्ग को कोड़े मारने के लिए लेकर चले जाते हैं, तो तैन तियान लिंगिन से पूछता है कि ये सब क्या है। इस पर लिंगिन उसे बताती है कि मेरी सौतेली माँ ने कुछ पैसों के बदले मेरी शादी इस जूदा कॉन्ग से फिक्स कर दी थी, पर मुझे वो पसंद नहीं था, इसलिए मैं वहां से भाग आई। क्या आप मुझे उसे छुटकारा दिलाने में मेरी मदद कर सकते हैं? इस पर तैन तियान कहता है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, उसके पास बहुत से सबूत और गवाह हैं, क्योंकि शादी के आधे से ज्यादा रिचुअल्स कंप्लीट हो चुके हैं,
बस शादी ही बाकी थी और तुम भाग आई। इस पर तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल होगा, पर तुम्हारे भाग आने के बाद भी वो तुमसे शादी करना चाहता है। इसका मतलब है कि वो तुम्हें सच में प्यार करता है। इस पर लिंगिन कहती है कि वो मुझे पसंद करता है तो क्या हुआ, मैं उस जैसे लोगों को ठगने वाले बिजनेसमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मैं उसे शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर वो बाहर जाती है तो वहाँ जूदा कॉन्ग कोड़े खाकर पड़ा होता है और उसे अर्तोंग पंखे से हवा कर रहा होता है। जूदा कॉन्ग फिर से लिंगिन से घर वापस चलने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत टोंगलिंग में ही कर सकते हैं। इस पर लिंगिन फिर से उसे पीटती है और वहां से चली जाती है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।